एपिसोड की शुरुआत में ही चिंगलिंग और झाओ गेई आपस में बातें कर रही होती हैं कि आजकल फेंगव्यू का मूड बहुत ऑफ है, हमें उसे अच्छा करने के लिए कुछ करना होगा। और तभी उन्हें ध्यान आता है कि आज तो सिटी में बाजार लगने वाला है, तो क्यों ना फेंगव्यू को वहाँ बुलाया जाए। तभी वहाँ जुआन गी आता है, जो चिंगलिंग से फेंगव्यू के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि फेंगव्यू मेरे दादाजी के लिए एक्यू पॉइंट्स एंड मेरिडियंस का एक चार्ट ड्रॉ करे। इसके बाद जैसे ही उसकी नज़र झाओ जी पर पड़ती है, वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि झाओ जी तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। झाओ जी उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? तो जुआन ये कहता है क्योंकि मैं लोगों को उनकी स्मेल से पहचानना जानता हूँ, वैसे तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। दूसरी ओर महारानी और गॉडेस छियो मिस्टर व्यू यद्दाओ से मिलने के लिए निकल चुकी हैं, और उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा है कि अगर मिस्टर व्यू यद्दाओ गॉडेस छियो को अपना डिसिपल बना लेते हैं तो ये उन दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। बाजार घूमते वक्त चिंगलिंग को कुछ लकी स्टोन्स दिखाई देते हैं, और उन लकी स्टोन्स के बारे में ये बात पॉपुलर होती है कि जिसके पास भी वो स्टोन्स होते हैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, और वो ये लकी स्टोन्स फेंगव्यू के लिए खरीद लेती है। सेम लकी स्टोन झाओ जी भी खरीदती है जुआन गी के लिए और उसे दे देती है, जिसे देखकर जुआन गी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि अब इन दोनों की भी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तभी बाजार में बहुत तेज शोर होने लगता है, क्योंकि एक आदमी जिसका घोड़ा बिगड़ चुका है वो बाजार में आ जाता है, और वो घोड़ा सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब झाओ जी उस घोड़े के जस्ट सामने ही खड़ी होती है, लेकिन जुआन ये भागकर आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वो हॉर्स एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि फेंगव्यू उस बच्चे को कवर करने के लिए वहां पहुंच जाती है। वो हॉर्स फेंगव्यू को नुकसान पहुंचाता इससे पहले कोई आदमी आता है जो अपने स्पिरिट एनर्जी से उस हॉर्स को रोक देता है। इसके बाद वो आदमी फेंगव्यू से कहता है कि लोगों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले हम समस्या की जड़ तक जाएं, ना कि खुद अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दें। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये हैं जुनवू एकेडमी के होने वाले नए सुपरवाइज़र मिस्टर व्यू यद्दाओ। व्यू यद्दाओ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं। गॉडेस छियो उनके पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो गॉडेस छियो को अपनी स्टूडेंट बना लें, लेकिन गॉडेस छियो के लाख रिक्वेस्ट करने पर भी मिस्टर व्यू यद्दाओ ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हो और तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उधर फेंगव्यू मिस्टर व्यू यद्दाओ के बारे में सोच रही होती है कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी हद तक मेरे गुरु जैसी है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी स्पिरिट से कलर्ड फिनिश आवाज़ आती है कि एकेडमी को तुम्हारे गुरु मिस्टर ने ही बनाया था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फेंगव्यू समझ जाती है कि अगर मुझे स्टार शार्ड के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जुनवू एकेडमी को ज्वाइन करना ही होगा। अगले दिन जुनलिन फिर से फेंगव्यू को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो तुम्हें जुनवू एकेडमी का एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। और इस पर फेंगव्यू उसकी बात के लिए मान जाती है, क्योंकि फेंगव्यू पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि उसे अब स्टार शार्ड के लिए जुनवू एकेडमी ज्वाइन करनी है। ये सुनते ही जुनलिन बहुत खुश हो जाता है और फेंगव्यू से कहता है कि अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एग्ज़ाम क्लियर करने की तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। और वो फेंगव्यू को ढेर सारी बुक्स का एक बंडल थमा जाता है और कहता है कि रात भर बैठकर इन्हें पढ़ो। बेचारी फेंगव्यू पूरी रात बैठकर उन किताबों को पढ़ती रहती है, हालांकि उसे नींद आ रही होती है, लेकिन फिर भी उसका पूरा ध्यान बुक्स में होता है कि तभी उसे बाहर से एक आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो यू मिंग होता है, और यू मिंग उससे कहता है कि ऐसे बुक्स को चाटने से कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो फेंगव्यू कहती है देखो तुम मुझे परेशान मत करो, मेरा एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ने दो। लेकिन इसके साथ ही यू मिंग फेंगव्यू को एक और इन्फॉर्मेशन दे जाता है कि मिस्टर व्यू यद्दाओ ओल्ड मैन बा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अब ओल्ड मैन बा वही हैं जिन्होंने फेंगव्यू को मेडिकल स्किल सिखाई थी और फेंगव्यू के लिए सेलेस्टियल फ्रूट से मेडिसिन भी बनाई थी। ओल्ड मैन बा का नाम सुनते ही अगले ही दिन फेंगव्यू व्यू यद्दाओ के पास पहुंच जाती है और उन्हें ओल्ड मैन बा का नाम लेकर मस्का लगाने लगती है। वो मिस्टर व्यू यद्दाओ की मसाज करने लगती है, उनकी बहुत तारीफ करने लगती है, और एक्यू पॉइंट्स और मेरिडियंस का जो चार्ट उसने ओल्ड फैंग के लिए बनाया था वो चार्ट वो जानबूझकर मिस्टर व्यू यद्दाओ को गिफ्ट कर देती है। इसके बाद वो ओल्ड फैंग के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने आपके लिए एक्यू पॉइंट्स और मेरिडियंस का चार्ट तो बनाया था,
लेकिन वो मुझसे मिस्टर वी दाओ ने ले लिया और उन्होंने बोला कि ओल्ड फैंग मेरे फ्रेंड है, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुन के ओल्ड फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं अभी जाकर उससे वो चार्ट लेकर आता हूँ। जुआन ही फेंग यू की चाल समझ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तो फेंग यू कहती है कि अपने ग्रैंडपा का प्लान खराब मत करो, चुपचाप मुझे फॉलो करो। उधर वी और दाओ अकेले चेस खेल रहे होते हैं कि तभी ओल्ड फैंग वहां पहुंच जाता है और उनके साथ चेस खेलने लगता है। बातों ही बातों में वो कहता है कि एक्यू पॉइंट्स और मेरिडियंस का जो चार्ट तुम्हारे पास है वो फेंग यू ने मेरे लिए बनाया था, इसलिए उसे मुझे दे दो। और यही बात मिस्टर वी और दाओ भी कहते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो, ये चार्ट तो उस लड़की ने मुझे गिफ्ट किया है। और दोनों ही उस चार्ट के लिए अपनी अपनी स्पिट एनर्जी के थ्रू फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान उन दोनों की स्पिट एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि रूम की सारी चीजें हिलने लगती हैं। फेंग व्यू बाहर से उन दोनों को देख रही होती है और उनकी स्पिट एनर्जी देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद उन दोनों की स्पिट एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो दोनों हवा में ही चेस खेलने लगते हैं और उनकी स्पिट एनर्जी से फेंग व्यू भी कुछ क्रिया करती है और सीखने लगती है। दूसरी ओर झाओ जी अकेले में जुआन ही को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मैं भी जुनवो एकेडमी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इंकरेज करो। तो जुआन ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक विश देता हूँ। अगर तुम जुनवो एकेडमी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाई तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। तुम बताओ तुम्हारी विश क्या है। ये सुन के झाओ जी शर्माने लगती है और कहती है कि मैं भी अपनी विश आपको तभी बताऊंगी जब मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँगी। दूसरी ओर महारानी और गॉडेस छियो मिस्टर वी और दाओ का डिनर के लिए वेट कर रही होती है कि तभी उनका नेफ्यू गाओबे आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर वी और दाओ ने आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ जरूरी काम है और वो किसी और दिन साथ में डिनर करेंगी। ये सुन के महारानी को अपनी इंसल्ट फील होती है। वो उसी वक्त गॉडेस छियो को वापस भेज देती हैं और उसके बाद गाओबे से कहती हैं कि अगर वो मेरी मदद नहीं करना चाहता तो मैं उसे जुनलिन की मदद भी नहीं करने दूंगी। आज ही शैडो गार्ड्स को लेकर जाओ और उसे मार दो। इसके बाद मिस्टर गाओबे के रूम में एक ऐसी धूप जला दी जाती है जिससे एक ऐसा धुआं उठता है जिससे कि उनकी जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती है और तभी गाओबे शैडो गार्ड्स के साथ उनको मारने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो सभी लोग मिस्टर वी और दाओ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी मिस्टर वी और दाओ वहाँ से भाग जाते हैं। रात के वक्त बाहर जुनलिन और जुआनी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे ही पैलेस में कोई तो ऐसा है जो डार्क नाइट कोर्ट से मिला हुआ है और तभी हमारे आसपास शैडो गार्ड नजर आते हैं। तभी उन दोनों की नज़र भागते हुए मिस्टर वी और दाओ पर पड़ जाती है और वो दोनों उनको फॉलो करने लगते हैं। उधर वी और दाओ को शैडो गार्ड्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि जुनलिन और जुआन ये वहाँ पहुँच जाते हैं और उन सबसे फाइट करने के बाद मिस्टर वी और दाओ को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जुनलिन स्पिट एनर्जी की हेल्प से मिस्टर वी और दाओ के अंदर से स्मोक का पॉइजन निकाल देता है। मिस्टर वी और दाओ जुनलिन से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता हमेशा लोगों के बारे में पहले सोचते हैं और अगर वो ऐसे ही करते रहे तो मैं जानता हूँ कि वो जल्दी ही जुनवो क्लान में बहुत ही शांति ला देंगे और मैं बहुत खुश हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ क्योंकि तुम भी बहुत ही यंग और टैलेंटेड हो। जुनलिन उनसे पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि आप पर जिसने अटैक किया उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो मिस्टर वी और दाओ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। नेक्स्ट डे जुनवो एकेडमी में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और झाओ जी और फेंग यू उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचती हैं। बट एज यूजुअल न्यू याओ और हुआंग ली झाओ जी का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ पार्टिसिपेट करने चली आई। तो फेंग यू कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे और हाँ, अगर मैं ये शर्त जीत गई तो तुम जब भी मुझे मिलोगी तुम मुझे बॉस कहकर बुलाओगी और अगर मैं ये शर्त हार गई तो मैं कभी भी कैपिटल वापस नहीं आऊंगी। और इस तरह म्यू याओ और फेंग यू के बीच में एक शर्त लग जाती है। हालांकि गॉडेस छियो अपनी छोटी बहन झाओ जी के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन ये खुशी सच्ची है या दिखावा ये तो बाद में ही पता चलेगा। कंपटीशन का फर्स्ट स्टेप एक रिटन एग्जाम होता है। सभी वो एग्जाम देने लगते हैं। फेंग यू और झाओ जी उस एग्जाम को क्लियर करके सेकेंड राउंड में पहुंच जाती हैं।
सेकंड राउंड के लिए मिस्टर झैंग, जो कि उनके इन्विजिलेटर थे, उन्हें बताते हैं कि इस राउंड में तुम्हें अपने अपने अपोनेंट को हराना होगा। सबको एक एक अपोनेंट रैंडमली दिया जाएगा और उसके साथ ही सभी अपोनेंट्स को एक बैल दी जाएगी। जो भी दूसरे अपोनेंट की बैल जल्दी ही हासिल कर लेगा या उस बैल को गिरा देगा, वो जीत जाएगा। सो एज एन अपोनेंट फेंग व्यू को मिलती है म्यू याओ एंड झाओ जी को मिलती है हुआंग ली। कंपटीशन की स्टार्ट होती है पहली जोड़ी यूमिंग और लियू से और यूमिंग लियो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद अगली बारी होती है झाओ जी और हुआंग ली की। हालांकि झाओ जी को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र जुआन यी पर जाती है और वो स्माइल करने लगती है और सोचने लगती है कि तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और ये कंपटीशन तो मुझे जीतना ही होगा। कंपटीशन जीतने के लिए वो अपने साथ तलवार की जगह गुलेल लाई होती है। ये देख के पहले तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कंपटीशन में गुलेल लाने का ये आइडिया भी उसे फेंग व्यू ने ही दिया था, क्योंकि झाओ जी का जो निशाना था वो जंगलों में रह रहकर बहुत अच्छा हो चुका था। झाओ जी अपना दिमाग यूज करती है और हुआंग ली को चकमा दे देती है और बहुत ही आसानी से हुआंग ली की बैल हासिल कर लेती है, जिससे कि वो ये कंपटीशन जीत जाती है। उसके कंपटीशन जीत जाने से सबसे ज़्यादा खुशी होती है जुआन यी को, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करने लगा था। शायद इसे ही प्यार की शक्ति कहते हैं। जितनी आसानी से हुआंग ली से झाओ जी ने कंपटीशन जीत लिया। तो आज का एपिसोड सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होगा जब टकराएंगी म्यू याओ एंड फेंग व्यू। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा।